हाँ जी, तो फाइनली आप लोगों का 12th का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। अब अगर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है दिमाग में कि सर कौन-सा कॉलेज लूँ? कॉलेज में कौन-सा प्रोग्राम लूँ? मुझे ये श्योरिटी नहीं है कि मुझे फ़ाइनेंस में करियर बनाना है कि नहीं बनाना है। या फिर मुझे ये श्योरिटी है कि फ़ाइनेंस में करियर तो बनाना है बट आई एम एब्सोल्यूटली क्लूलेस, मतलब ये सर्टेन है। 12th में ही ये सर्टेन कर लिया है कि करियर तो फ़ाइनेंस में ही बनेगा। ठीक है, साइंस में नहीं जाना है, आर्ट्स में नहीं जाना है, म्यूज़िक, क्रिएटिव, लिबरल आर्ट्स कहीं नहीं जाना है, पॉलिटिकल साइंस नहीं करना है, फ़ाइनेंस करना है। आप रोड मैप बताओ कि कैसे करना है। तो अगर आपने अभी अपना 12th दिया है या आप अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, तो ये पर्टिकुलर सेशन आपके लिए थोड़ा लंबा सेशन हो सकता है, बट कोशिश ये करी गई है कि 5 मिनट 5-5 मिनट के छोटे छोटे सेशंस ना लेते हुए एक हॉलिस्टिक सेशन लिया जाए, जिसमें आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स को दूर करते हुए एक एक्शन प्लान क्रिएट करा जाए। तो मैं हूँ पार्थ वर्मा एंड वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। देखो यार, आपने है ना कहाँ से शुरू किया, ये कभी मैटर नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना। वॉट ऑलवेज मैटर इज दैट यू शुड बी ऑन द राइट ट्रैक। आई एज अ मेंटोर, आई एम हियर फॉर यू, कि मैं ये इंश्योर करूंगा कि आप कभी भी अपने गलत रास्ते पर तो ना जाओ। ठीक है, अपन एक अर्जुन से मिलते हैं जो आज का अपना प्रोटैगनिस्ट है। अर्जुन एक नॉर्मल सा लड़का है जो ग्वालियर नाम के एक छोटे से शहर में रहता है, एमपी में। एवरेज मार्क्स हैं 70s 80s परसेंटेज में, मार्क्स है 60%, 70%, 80% मार्क्स है, डिसेंट स्कूल है, कोई पब्लिक स्कूल है, नॉर्मल से। उस बंदे ने अपना 12th अभी कॉमर्स में कंप्लीट किया है और उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करना है। आई एम प्रीटी श्योर आप में से बहुत सारे लोगों की हालत भी अर्जुन जैसी होगी। जैसे बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट सोचते हैं, अर्जुन ने भी ये सोचा कि चलो बीकॉम की तरफ आगे बढ़ते हैं या फिर बीबीए की तरफ आगे बढ़ते हैं, बट वाई? अगर मैं आपको एक हार्ड ट्रुथ बताऊं तो इंडिया में इस समय अप्रोक्सीमेटली 50,000 प्लस कॉलेजेस हैं एंड बीकॉम वन ऑफ द हाईएस्ट ऑफर्ड प्रोग्राम है एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर कोर्सेज है। 13,720 प्लस कॉलेजेस बीकॉम ऑफर करते हैं। ठीक है, उसके आसपास आप लोगों के आसपास सभी लोग बीकॉम करते हैं, पेरेंट्स भी खुश हैं कि चलो बच्चा बीकॉम कर रहा है क्योंकि उन्होंने भी सुना है अपने टाइम से। ठीक है, दोस्तों की भी यही थिंकिंग है और आप भी इसको बहुत सेफ फील करते हो कि कुछ समझ नहीं आ रहा है तो लेट्स डू बीकॉम। व्हाई? बिकॉज इट्स ए इजी चॉइस, सब कर रहे हैं, मैं भी करता हूं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, डेफिनेटली आप बीकॉम अकेले नहीं कर रहे हो, आपके साथ पूरी भीड़ कर रही है, बट भीड़ को फॉलो करना कभी कोई स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। ठीक है सर, बट मैं तो पूरी तरीके से कंफ्यूज हूं मेरे फ्यूचर को लेके, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मेरे को क्या करना चाहिए, तो मैंने बीकॉम चूज कर लिया। इट फेल्ट लाइक द इजीएस्ट पाथ राइट नाउ, मेरे को बहुत आसान लगा। ठीक है, देख यार ब्रो, ये तो ठीक है कि इस समय तेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था और तूने अगर गलती से बीकॉम ले लिया तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट है ना, तुझे इसकी जगह दूसरे बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, डोंट रश ओनली फॉर बीकॉम जस्ट बिकॉज वो इजी है। जैसे कुछ प्रोग्राम्स है जो हमने शॉर्टलिस्ट करे हैं, बेसिक ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। एक तो बीकॉम हो ही गया आपका। ठीक है, दिस इज द बीकॉम। बीकॉम इज गुड, अगर कुछ कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो बीकॉम इज लाइक अ पोटैटो, आलू है, कहीं भी फिट हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बीएएफ है, बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अगर आप सीए सीए आगे परस्यू करना चाहते हो, अगर आप सीपीए जो यूएस का चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है वो परस्यू करना चाहते हो, आप एसीसीए परस्यू करना चाहते हो, मतलब नेट नेट ये है कि आपकी इच्छा आगे या तो टैक्स में जाने की है, या ऑडिट में जाने की है, या फिर एफ पी एंड ए काइंड ऑफ रोल्स में जाने की, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, तो आप ये रोल ले सकते हो। फिर एक आपका है बीबीए। अगर लगता है आगे कि सर मेरे को तो एमबीए करना है फ्यूचर में, ये श्योर है, पापा ने अभी से बोल के रखा है कि कुछ भी करना नहीं करना है, एमबीए जरूर करना है। ठीक है, तब आप बीबीए ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन टेक बीएफआईए, बैचलर्स ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। बट मैं आपको एक बात बताऊं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर आप देखोगे इसे, इसके करिकुलम्स में डिफरेंस है। यहां पर थोड़ा सा फोकस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वैल्यूएशन रिसर्च पे ज्यादा होगा। बी इकोनॉमिक्स में एनालिसिस, पॉलिसीज और इकोनॉमीज, फाइनेंस करियर्स, इनके ऊपर थोड़ा फोकस ज्यादा होगा। मैनेजमेंट स्टडीज अगेन वेरी सिमिलर टू बीबीए। बट एक बात बताऊं यहां पर क्या है, ये जितनी भी डिग्रीज है ना, ये डिग्री में कोई भी ऐसी डिग्री नहीं है जो आपके लिए मेक और ब्रेक कर दे। मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल तूने बी एफ आई ए कर लिया रादर देन बी एफ,
बीएफ की जगह तूने बीएफआईए कर लिया, तो ऐसा नहीं कि रिक्रूटर बोलेगा ओ वाह आपने तो बीएफआईए कर लिया, आप आ जाओ मेरे पास, है ना। या फिर आपने बीकॉम की जगह बीएफ कर लिया, तो ओ वाह आप बीएफ करे हुए आ जाओ मेरे पास। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी बीकॉम, तो सर कौन सा कोर्स चूज करना है मुझे? देखो यार, मैं सजेशन देता हूं कि अगर आपको बीएफआईए आसानी से मिल सके तो बीएफआईए ले लो, ठीक है। अगर आसानी से मिल सके तो कोई मार्केट्स, कैपिटल मार्केट रिलेटेड कोई ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है, जैसे ये बैचलर्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, इस तरीके के प्रोग्राम ले लो। बट अगर ये नहीं भी है ना, तो आप हारे नहीं हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर ऑलरेडी बीकॉम कोर्स चूज कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना करियर को यहाँ खत्म नहीं हुआ, आई एम हियर फॉर यू, ठीक है। डिग्री आपको समझना पड़ेगा, इट इज नॉट इक्वल टू करियर इन फाइनेंस। आपने सीएफए के बारे में सुना है? चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, है ना, चार्टर मिलता है इसका, यूएस का प्रोग्राम है, 3 लेवल्स होते हैं। 3 लेवल सीएफए करने के बाद भी बच्चे को फाइनेंस में नौकरी नहीं मिल रही। रीजन नहीं, द रीजन इज वाई, बिकॉज स्किल सेट का गैप है। तो अगर तू ये सोच रहा है कि मैंने एक्स वाई जेड डिग्री कर ली और उसके कारण मुझे गारंटी है कि मेरे को नौकरी मिल जाना चाहिए, दैट इज नॉट हाउ इट गोना वर्क। ये श्योर है। तो यहां पर आपके लिए रोड मैप है। सबसे पहले अपन समझते हैं कि यार एक्चुअली में फाइनेंस है क्या। तो फाइनेंस को कभी भी है ना सिर्फ नंबर क्रंचिंग मत देखना। इट इज नॉट ओनली नंबर क्रंचिंग, इट इज स्टोरी टेलिंग, इट इज मैनेजिंग मनी, पैसे को मैनेज करना, उसको बढ़ाना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको संभाल के रखना। तो भले ही कंपनी हो, गवर्नमेंट हो, इन्वेस्टर्स हो, सब लोगों को फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की, फाइनेंस प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है, टू मेक स्मार्ट मनी डिसीजंस, स्मार्ट डिसीजंस ले सके। फाइनेंस ही क्यों चूज करना चाहिए, है ना। बेंचमार्क इंटरनेशनल का एक रिपोर्ट है 2024 का, उसके हिसाब से बाय 2028 ग्लोबल फाइनेंस इंडस्ट्री $44 ट्रिलियन टच करने वाली है। $45 ट्रिलियन। इंडिया का जीडीपी है 3 ट्रिलियन, उस पर खुश हैं अपन। समझ रहे हो आप? $45 ट्रिलियन की इंडस्ट्री, इतना बड़ा कोई दूसरा बिजनेस नहीं है पूरी दुनिया में। हाई डिमांडिंग करियर्स हैं इंडिया में, तो स्पेशली इक्विटी रिसर्च, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, राइट, वैल्यूएशन। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, फिनेंस सिर्फ आपकी नंबर क्रंचिंग को ग्रो नहीं करेगा, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटस को ग्रो करेगा, ठीक है, आपके नॉलेज बेस को ग्रो करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को ग्रो करेगा, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज को ग्रो करेगा। एंड फाइनेंस इज वन ऑफ द स्ट्रीम। जैसे अगर मान लिया अब तूने, एक एग्जांपल ले रहा हूं कि तूने बीकॉम कर लिया, बीकॉम करने के बाद तेरे दिमाग में आता है कि मेरे को तो एमबीबीएस करना है। कैन यू डू दैट? नहीं कर सकता ना। तेरे को फिर से 11th 12th पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, बायोलॉजी लेके पढ़ना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन अपीयर इन नीट और वॉट एवर द एग्जाम्स आर। बट दैट इज नॉट द केस विथ फाइनेंस। एनीवन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कैन स्टार्ट लर्निंग फाइनेंस। फाइनेंस के लिए आपको कोई प्री रिक्विजिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सर मैंने 12th मेरी साइंस से कर ली, मैंने 12th मेरी ह्यूमैनिटीज से कर ली, कैन आई स्टिल परस्यू फाइनेंस? एब्सोल्युटली यू कैन। डजेंट मैटर वेदर यू आर फ्रॉम इकोनॉमिक्स, वेदर यू आर फ्रॉम कॉमर्स, साइंस और इवन आर्ट्स, ठीक है। मैं खुद आर्ट्स बैकग्राउंड से था एंड देन आई एंड अप बीइंग अ फाइनेंस प्रोफेशनल। तो एक्चुअली में बताओ सर, फाइनेंस प्रोफेशनल करता क्या है, व्हाट डू दे डू, राइट। तो कुछ चीजें हैं, दिस इज नॉट द एग्जॉस्टिव लिस्ट, ये सिर्फ आप लोगों को एक इनिशियल बैकग्राउंड देने के लिए। नंबर 1 इज दे रेज मनी फॉर बिजनेसेस। आपकी कंपनी, आप कंपनी रन कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि यार कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, 100 करोड़ रुपए। तो अब कंपनी डिसीजन लेती है कि 100 करोड़ का बैंक से लोन लेना है या अपनी कंपनी के थोड़े से शेयर्स बेच के 100 करोड़ रुपए जनता से लेना है। ये डिसीजन मेकिंग से लेकर के पैसे को बैंक में लाने तक सारा काम फाइनेंस प्रोफेशनल्स करते हैं। एनालाइजिंग कंपनीज एंड इन्वेस्टमेंट्स, आप लोगों के लिए डिफरेंट कंपनीज एनालाइज करते हो, उनके बिजनेस मॉडल को समझते हो, ठीक है, और फिर ही लोगों को ये रिकमेंड करते हो वेदर दे शुड बाय द कंपनी, बाय द स्टॉक ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस, सेल द स्टॉक ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस और होल्ड द स्टॉक ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। यू मैनेज रिस्क, आप प्लानिंग करते हो, बजट्स बनाते हो, ठीक है, आप वैल्यूएशन परफॉर्म करते हो असेट्स के। से फॉर एग्जाम्पल हल्दीराम इज गोना बाय डायमंड चिप्स, से फॉर एग्जाम्पल प्रताप स्नैक्स डायमंड चिप्स करके जो आती है उसको हल्दीराम खरीद रहा है, तो अब कितने में खरीदेगा? ऐसे टेबल पे बैठ के दाल चना तो खरीद नहीं रहे ना कि कितने रुपए किलो, उसने बोला 50, मैंने बोला नहीं 40। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। एक लॉजिकल तरीका होता है, एक आर्ट, एक साइंस, एक स्किल सेट है असेट को वैल्यूएशन करना। आप जनरल फाइनेंशियल डिसीजंस पे एडवाइस करते हो,
एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल। कोई बोलता है मेरी वेल्थ क्रिएशन करनी है, मेरे पास इतना पैसा है, इतनी एसआईपी लगा सकता हूँ, इतना लोन है, यू एडवाइज देम, यू प्रिपेयर द फाइनेंशियल प्लान्स फॉर पीपल, राइट? दैट इज वॉट यू डू। तो सिंपल शब्दों में अगर बोलें तो पैसे से जुड़ी एवरीडे नीड और एवरीडे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर ये आपको एक्साइट करता है, और एक्साइट करे नहीं करे भाड़ में जाने दो, अगर अभी सोच लिया है ना कि करियर तो सर अब कैपिटल मार्केट्स में ही बनेगा, करियर तो फाइनेंस में ही बनेगा, तो ये टास्क है जो आपको रोजमर्रा हैंडल करना पड़ेंगे। आप लोगों को स्टॉक्स एनालाइज करने पड़ेंगे, मार्केट्स एनालाइज करने पड़ेंगे, क्लाइंट से, इन्वेस्टर्स से मिलना पड़ेगा, उनकी क्वेरीज हैं, उनके क्वेश्चंस हैं, उनको एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, आपको रिपोर्ट्स बनानी पड़ेंगी, प्रेजेंटेशंस बनाने पड़ेंगे, यू हैव टू बिल्ड फाइनेंशियल मॉडल्स एक्सेल के ऊपर। ठीक है, रिस्क है, लीगल कंप्लाइंसेज हैं, रेगुलेशन के कंप्लाइंसेज हैं। ठीक है, सेबी का कोई लॉ है, आरबीआई का कोई लॉ है, वो सब आपको पता होना चाहिए। आप रिकमेंड करोगे ताकि कंपनी को मदद मिल सके ग्रो करने में या लॉसेस अवॉइड करने में, है ना? कॉर्पोरेट फाइनेंस कोर कंसल्टिंग वर्क है। तो ये सारे टास्क आप डे टू डे बेसिस पे हैंडल करते हो। और यार ये सब चीज, अब कौन सा काम मैं करूंगा, कौन सा काम नहीं करूंगा, ये सब डिपेंड करता है कि तू कौन से रोल को टारगेट करता है। हर रोल के लिए अलग अलग स्किल सेट और अलग अलग डेली टास्क डिफाइंड है। तू समझ, डोंट गेट ओवरवेल्म्ड। आई एम प्रिटी श्योर दिस मस्ट बी योर फर्स्ट फाइनेंस वीडियो जो आप देख रहे हो। शायद आपने, हो सकता है इसके पहले कभी वैल्यूएशन स्कूल के बारे में सुना ना हो, आपने कभी मेरे बारे में सुना ना हो। ठीक है, बट डोंट गेट ओवरवेल्म्ड, फोमो में नहीं आना है अपने को ब्रो। आई एम हियर, ट्रस्ट मी। मैं आपको इतना रॉक सॉलिड रोड मैप देके जाऊंगा दैट यू विल बी एबल टू अचीव व्हाट यू वांट। जस्ट एक ही चीज मेरे को आपसे चाहिए। आई एम नॉट चार्जिंग एनी फीस और एनी काइंड ऑफ ज्वाइन बटन और दिस एंड दैट फॉर यू, राइट? जस्ट आई नीड योर डेडिकेशन। समझना, देख क्या हुआ पता है, तू अगर कॉमर्स स्टूडेंट है, या तो तेरे को पता है 10th के बाद जब आप सब लोग कॉलेजेस गए तो आपके कुछ दोस्त थे जिन्होंने साइंस ले लिया, जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे 10th। फिर जब उन्होंने साइंस लिया तो उन्होंने जेई की प्रिपरेशन शुरू करी, आईआईटी जेई की प्रिपरेशन शुरू करी। फिर आप देखो ना, उन्होंने लाइफ में 2 साल घिस दिया, रगड़ दिया अपने आप को जेई प्रिपरेशन में, और उन्होंने उस दौरान आप लोगों को पूरी तरीके से डीप्रायोरिटाइज कर दिया कि आप अब उनके जीवन में एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। अब क्या हुआ, वो दोस्त ने तो जेई निकाल लिया, अब वो गया जेई, वो जेई जाके इंस्टाग्राम पे गिटार बजाने वाला फोटो डाल रहा है ना? और हम सोच रहे हैं यार ये तो मजे कर रहा है तो मैं भी मजे करूंगा। नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि जब वो रगड़ रहा था 11th 12th में, तब तूने मजे कर लिए। अब जब वो मजे कर रहा है तब तेरे को रगड़ना पड़ेगा ब्रो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बिल्कुल, मतलब आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि आप हल्के पतले में लेके निकल जाओगे, देखेंगे चलता एटीट्यूड है, भाई इंश्योरेंस सेल्समैन की जॉब भरी पड़ी है, ट्रस्ट मी। कोई कमी नहीं है, तैयार है आपके लिए मार्केट, सेल्स का मार्केट। कोई खराबी नहीं है, समझ रहे हो? टैक्स में भी जा रहे हो, ऑडिट में जा रहे हो, लॉ में जा रहे हो, कोई खराबी नहीं है, बट तू वो काम कर सकता है क्या, खुद से वो पूछना। ठीक है, तो ये बताओ कि क्या प्रिपेयर्ड हो पूरी तरीके से, है ना? आप तो ये बताओ सर करना क्या है, मेन चीज बताओ करना क्या है। ठीक है, हम तो प्रिपेयर्ड है। तो अपन फिर से अर्जुन की तरफ आते हैं। अब अर्जुन को रियलाइज हुआ कि यार डिग्री तो सिर्फ एक एंट्री पॉइंट है, कि मैं बीकॉम करूं कि बीबीए करूं कि बीएएफ करूं कि क्या करूं। करियर बनाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए। ठीक है, कॉलेज का जो टाइम है ना, वो गोल्डन पीरियड है आप लोगों के लिए फिगर आउट करना। मैं आपको समझाता हूं क्यों, डजेंट मैटर। ठीक है, आप लोगों को बहुत शुरुआत में धीरे धीरे चलना पड़ेगा। सबसे पहले यू नीड टू लर्न द एक्सेल के बेसिक्स। ठीक है, यू नीड टू वॉच फाइनेंस यूट्यूब चैनल्स, जैसे द वैल्यूएशन स्कूल है, मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको कि आपको कौन कौन सी प्लेलिस्ट करनी चाहिए। बेसिक समझो कि बैलेंस शीट और पीएनएल मेरे को समझ में आता है क्या। आई नो आप लोग सब पार्टनरशिप अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट्स करके आए हो, बट फिर भी ठीक है। एंड अगर आपके कॉलेज में फाइनेंस क्लब है या इस तरीके के क्लब्स हैं तो उसे ज्वाइन करो, और अगर नहीं है तो बनाओ, बी द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दैट क्लब। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हमारे कॉलेज में तो कल्चर ही नहीं है फाइनेंस क्लब का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यही डिफरेंस होता है टीयर 1 कॉलेज में, टीयर 2 कॉलेज और टीयर 3 कॉलेजेस में। टीयर 1 टीयर 2 कॉलेजेस में क्या होता है पता है, बच्चे को नॉलेज के साथ एक्सपोजर मिलता है। अगर तू आज एसआरसीसी जा रहा है, आज हिंदू हिंदू जा रहा है, आज तू रामजस जा रहा है, जमनालाल बजाज जा रहा है, जेवियर्स जा रहा है,
ठीक है, सेंट स्टीफन जा रहा है, you get the exposure, you get the people from all over the country, how they are speaking with you, how they are taking things, challenge कैसे लेते हो, आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, गेस्ट ने लास्ट मिनट पे आने से मना कर दिया, ठीक है, तब ये सब सिनेरियोज है ना आपको रियल टाइम में मिलते हैं। बट जिन बच्चों के कॉलेज में फाइनेंस क्लब जैसा कुछ कल्चर ही नहीं है, सर सरकारी कॉलेज है क्या फाइनेंस क्लब, तो बेटा फिर अपने को और तपस्या करनी है, याद रखना अपन ही अपने लिए फाइनेंस क्लब, मैं बताऊंगा आगे क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना शुरू करना है, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, नेटवर्किंग, मुझे पता है बहुत जेनरिक है सर, रोज पढ़ना है नो मैटर व्हाट, मैं यहां पर न्यूज़पेपर रीडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, फाइनेंस न्यूज पढ़नी है, आर्टिकल्स पढ़ने हैं। सर ये कैसे पता चलेगा कौन सा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बताऊंगा, सब बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। लिखना है इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन, नॉट इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे, सबस्टैक पे, अभी से लिखना शुरू करना है। सर मैं तो सिर्फ कॉलेज फर्स्ट ईयर में ही हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने कोई ऐसा कोई लाइसेंस है कि कॉलेज सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ही लिंक्डइन प्रोफाइल बनाया जाता है ना। अपने फाइनेंस लीडर्स को फॉलो करना है, ट्रेंड से अपडेटेड रहना है, बेसिकली क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि आपको कौन सी बुक्स हैं जिससे रीडिंग शुरू करनी चाहिए, सो द फर्स्ट बुक विच आई गोना रेफर यू इज बुल्स बियर्स एंड अदर बीस्ट। आपको ये किताब तो पढ़नी चाहिए, नो मैटर आपकी क्या एज है, आप 10वीं में भी हो तो आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, अगर आप आई जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो फाइनेंस में करियर बनाने में तो। देन यू कैन रीड मास्टरिंग द मार्केट साइकिल्स बाय हॉवर्ड मार्क्स, एंड देन यू कैन रीड द मास्टर क्लास विद सुपर इन्वेस्टर्स, जैसे जैसे आपकी मेच्योरिटी बढ़ती है। बट द फर्स्ट बुक, फर्स्ट फाइनेंस बुक विच यू शुड एवर रीड शुड बी दिस एंड नो अदर बुक, इसके अलावा और कोई दूसरी बुक नहीं होनी चाहिए, याद रखना ही है, ठीक है। अपने को टाइम इन्वेस्ट करना है, कहां पर टाइम इन्वेस्ट करना है, एनआईएसएम सीरीज करनी है। एनआईएसएम में कौन सी सीरीज करनी है, एनआईएसएम 8 और एनआईएसएम की 15। सर ये दोनों सीरीज मतलब ये सर्टिफिकेशन करने क्या, हाँ क्या होता है ये एनआईएसएम, क्यों करना जरूरी है, सब चीजें तू देखेगा ना, ये फुल फ्री कोर्स अवेलेबल है अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं ना नीचे एक काम करूंगा, इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जो है ना अपने चैनल पे, उसकी लिंक्स भी डाल दूंगा, तो तू डायरेक्टली नेविगेट कर सकता है। बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग में हमारी चैनल पे लर्न फाइनेंशियल मॉडलिंग करके फुल फ्री कोर्स है। देख यार, फ्री कोर्सेज हैं, आई अंडरस्टैंड, द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक यू एक्सपर्ट, कि तू एक कोई 15 घंटे का यूट्यूब रिकॉर्डिंग देख लेगा और तू एक्सपर्ट बन जाएगा, ये कतई ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये है, और ये बहुत बेसिक है, मैं फिर बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव ये है कि आप कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करो, आप कहीं पर भी समय इन्वेस्ट करो, उसके पहले एटलीस्ट आप पानी टच तो करके देख लो। तो ये जो बेसिक्स ऑफ एक्सेल आपके हैं, बेसिक्स ऑफ वैल्यूएशन आपका है, ये तीनों आपका लर्न फाइनेंशियल मॉडलिंग प्लेलिस्ट में कवर हो जाएगा, तीनों के तीनों कवर हो जाएंगे, ठीक है। स्टॉक मार्केट का बेसिक्स, इसके लिए हमारी बेसिक्स ऑफ इक्विटी रिसर्च करके एक प्लेलिस्ट है, ये भी पूरा फुल फ्री कोर्स है विच इज अवेलेबल, है ना। और साथ में आपको सीएफए लेवल 1 की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। बट पता ही क्या होता है, बच्चे हैं ना, देखो अभी तक जैसे अपन स्कूल में पढ़ रहे थे ना, तो अपन एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते थे, कि आज पढ़ेंगे और फिर एग्जाम आएगा, यूनिट टेस्ट होंगे, उसको अपन पास कर लेंगे। बट दैट इज नॉट द केस नाउ एनी मोर, अब वो केस बचा नहीं है। नाउ यू हैव टू स्टडी फॉर योर ओन, आपको अब खुद के लिए पढ़ना है, कोई एग्जाम के लिए तो पढ़ नहीं रहे। तो मुझे जब खुद के लिए पढ़ना है तो ये श्योर है कि मेरे को रट्टेबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, मतलब मुझे कंसेप्ट समझने हैं और कंसेप्ट समझ के कुछ बनाना है। जैसे कि क्या बनाना है, फाइनेंशियल मॉडल बनाना है, एक सिंपल फाइनेंशियल मॉडल बनाना है, एक बेसिक 1 पेजर रिपोर्ट बनानी है किसी कंपनी की, समझ रहे हो, कॉलेज के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना है, इंटर्नशिप्स में अप्लाई करना है कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर। सर ये अपस्किलिंग में कैसे कर पाऊंगा, मैं बता रहा हूं ना, आप वैल्यूएशन स्कूल का जो यूट्यूब चैनल है, इट इज अ गोल्ड माइन फॉर यू इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन फाइनेंस फॉर फ्री। ने इतनी मेहनत करी है उस पर पिछले 2-2.5 सालों में, दैट इट हैज बिकम अ repository फॉर ऑल काइंड ऑफ फाइनेंशियल नीड्स, फाइनेंस करियर नीड्स, एटलीस्ट फॉर अ किक स्टार्ट। आई एम नॉट क्लेमिंग कि बहुत हाई फाई चीजें हैं और एकदम आपको, बट हाँ ये क्लेम करता हूं कि सिंपल भाषा में है,
ग्रेट रियल टाइम एग्जाम्पल्स के साथ है, 100% प्रैक्टिकल है। तेरे को समझ में आएगा तू क्या कर रहा है। तू जब कुछ करेगा बनाएगा तो तेरे को प्राइड फील होगा, गर्व फील होगा कि हाँ यार मैंने कुछ बनाया है एक्सेल के ऊपर, है ना। व्हेन यू शेयर इट विद पीपल on LinkedIn, on your college, in your college, people will appreciate you. They would encourage you, they would motivate you. यार ब्रो देख, डिसीजन लेना है अपने को लाइफ में अब, कि अब मेरे वीकेंड्स में नेटफ्लिक्स में प्राइम वीडियोस देखते देखते, जियो हॉटस्टार देखते देखते, एनिमे देखते देखते स्पेंड करूंगा, या आई वुड स्पेंड माई टाइम ऑन अपस्किलिंग माई सेल्फ। ये डिसाइड करेगा कि पापा मम्मी को और कितने लंबे समय तक काम करना है ना। अगर 2 दिन नेटफ्लिक्स देख लिया तो उनको 2 दिन ज्यादा काम करना पड़ेगा भाई, ये बात ध्यान रखना, है ना। अब गेम तेरे कोर्ट में ब्रो। ये सारी जो छोटी छोटी हैबिट्स है ना, ये आपको क्लैरिटी भी देगी और एक एज भी देगी दूसरों के मुकाबले। आपका दोस्त उतना काम नहीं करेगा जितना आप कर रहे हो, तो जब वो नहीं करेगा और आप करोगे तो आपके पास एज तो आएगा ना। आप जब एक्स्ट्रा आवर्स दे रहे हो, सैटरडे संडे अपना कुर्बान कर रहे हो, नहीं जा रहे हो पार्टीज में, राइट, तो इट विल हेल्प यू समवेयर और अदर। अपने को सॉफ्ट स्किल पे काम करना है, बट दैट इज नॉट द एंड। डिग्री के बाद क्या होता है सर? क्या डिग्री मेरे को सिर्फ फाइनेंस जॉब दिला देगी? ठीक है। और क्या हुआ अगर मैं 3 साल मेहनत से पढ़ा और आखिरी में जाके एकदम बेकार फील करने लगा, नहीं मिली डिग्री? देखो, डिग्री है ना आपके लिए दरवाजे खोलेगी, बट उसके साथ साथ स्किल सेट, सर्टिफिकेशंस, राइट सर्टिफिकेशन इज ऑन एंड इंटर्नशिप, ये आपको नौकरी दिलवाएंगे फ्यूचर में। ये आपको मॉनेटरी बेनिफिट दिलाना शुरू करेंगे। तो जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, अगर आप मुझसे पूछते हो कि सर इसमें से आप मेरे को बताओ सबसे हाई प्रायोरिटी में कौन कौन से प्रोग्राम्स है जो मैं कर सकता हूँ फाइनेंस में, कोर फाइनेंस में अगर करियर बनाना है, और आप अभी सिर्फ 12th पास हो, तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि सबसे पहले अपन NISM करें नंबर 1 पे। क्यों? इजी एग्जाम है, ठीक है, बेसिक एग्जाम है, और 1500 रुपये फीस है बस एग्जाम की। स्टॉक मार्केट के बारे में पता चलेगा, ब्रोकिंग के बारे में पता चलेगा, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता है ना। इसके साथ साथ अपन यूट्यूब पे जो अपनी प्लेलिस्ट हैं वो पूरी देखें, रेगुलर बेसिस पे इन लिंक्डइन के ऊपर इंटरेक्ट करते हैं लोगों से। ये आपको लग रहा है अभी सर ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे कुछ, भाई मैजिक होता है, मैजिक होता है लोगों के साथ ये करने से, ठीक है। हमारी जो इमीडिएट टॉप प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी CFA करना। MBA करना नहीं, CA करना नहीं, CFA करना। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको फाइनेंस में करियर बनाना है ना, अगर ये सर्टेन हो गया ना, तो फाइनेंस में CFA इज द हाईएस्ट प्रोग्राम ग्लोबली। उससे ऊंची कोई पढ़ाई नहीं है जनरल फाइनेंस की पढ़ाई, ठीक है। इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंस ग्लोबली। तो आज यहां पर कर ले, कल को कनाडा मूव करना है तो CFA इज अ रिकॉग्नाइज्ड डिग्री। बट क्या है ना, MBA तूने करा है जमनालाल बजाज से, कनाडा में रिकॉग्निशन नहीं है। तूने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से CA कर लिया है, उसकी कोई रिकॉग्निशन नहीं है, डायरेक्ट रिकॉग्निशन कि ओ माय गॉड वाओ इंडियन CA। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। तो हमारा कौन सा कोर्स हम पिक करते हैं अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन? जो ग्रेजुएशन था वो तो मैंने बता ही दिया, लेना है तो BIF ले लो, BF ले लो, ठीक है, बैचलर्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स ले लो या BCom ले लो, आगे बढ़ जाओ। अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद अपने को फाइनेंस के क्लब ज्वाइन करना है। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन खुद बनाएंगे, मैं बात करता हूँ आगे अपन कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने अभी तक और क्या क्या करा? हमको NISM करना है। NISM कौन सा करना है? NISM 8 से स्टार्ट करेंगे, डेरिवेटिव समझेंगे, ऑप्शंस क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ठीक है। और फिर NISM 15 पे जाएंगे रिसर्च एनालिस्ट के रोल पे, ठीक है। वो दोनों NISM कंप्लीट करेंगे, साथ में अपने यूट्यूब चैनल्स जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, कुछ प्लेलिस्ट रिकमेंड कर रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, उसको कंप्लीट करेंगे। और साथ में अपन साइमल्टेनियसली अपनी CFA की प्रिपरेशन भी शुरू करेंगे। नाउ द आइडिया इज व्हेन शुड आई स्टार्ट? मेरे को ये कोर्सेज करना है, स्टार्ट कब करना है? कॉलेज के बाद करूं, ड्यूरिंग द कॉलेज करूं? कहीं ये बहुत ज्यादा जल्दी तो नहीं है, कहीं मैं बहुत ज्यादा लेट तो नहीं हूं? तो मैं एक सिंपल चीज बताता हूं आपको। जैसे CFA है, तो CFA का एग्जाम तो तू टेक्निकली सेकेंड ईयर में ही दे पाएगा, फर्स्ट ईयर में एग्जाम नहीं लिख सकता CA का, सेकेंड या थर्ड ईयर ऑफ योर कॉलेज में। लेकिन इसकी प्रिपरेशन ईयर 1 में शुरू करो। NISM तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करो, अगले 3 महीने 6 महीने में NISM खत्म करने की कोशिश करो। ये दो प्रोग्राम्स तो ऐसे हैं ही
जो आप फर्स्ट ईयर के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। एनआईएसएम तो खत्म भी कर दोगे, सीएफए की स्टार्टिंग हो जाएगी। क्या मैं पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले सकता हूं, या मेरे को वेट करना पड़ेगा ग्रेजुएशन तक? बिल्कुल ले सकता है ब्रो, और तेरे को लेना भी चाहिए। जैसे कि ये प्रोफाइल बिल्डिंग में काम करता है ना, अभी बहुत टाइम है तेरे पास, 3 साल तू बहुत फ्री बैठेगा लोगों के साथ। गो एंड वॉलेंटियर इन सम काइंड ऑफ ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है? गो एंड वॉलेंटियर in teaching the orphan kids. Go and volunteer teaching English, teaching computers to blinds, right? It will help you to make, not only it's a good deed, it's a good work, अच्छा काम है, लेकिन उसके साथ साथ वो आपको मदद करेगा एक बहुत रोबस्ट प्रोफाइल बनाने में। फाइनेंस की इंटर्नशिप, भाई किसी भी लोकल सीए फर्म, कोई लोकल बैंक, कोई लोकल ब्रोकर, ठीक है, कोई फिनटेक स्टार्टअप छोटा, डायरेक्ट बड़े नामों पे मत जाओ, समझ रहे हो आप? बड़े नामों पे मत जाओ, बट ये छोटे नाम में एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट वर्किंग आफ्टर 6 मंथ 7 मंथ्स। अभी 6 महीने कुछ नहीं करना है, जब कॉलेज स्टार्ट हो रहा है तो 6 महीने अपने को सिर्फ अपनी अपस्किलिंग करनी है, बट उसके अलावा ये सब काम कर सकते हो, वर्चुअल इंटर्नशिप्स कर सकते हो फोराज से। समर इंटर्नशिप्स तो कई कॉलेजेस के अंदर मैंडेटरी होती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में टारगेट करते हैं, टाटा, महिंद्रा, आदित्य बिरला ग्रुप, गोदरेज, ये ऑफर करते हैं समर इंटर्नशिप्स, ठीक है? फिर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एंड चैलेंजेस। मैंने क्या बोला ना, जिसके आप फाइनेंस क्लब नहीं, अपने को अपना फाइनेंस क्लब खुद खोलना है। अनस्टॉप करके एक ऐप है, उसको डाउनलोड करो, ठीक है? देखते रहो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से, जैसे एनएसी स्मार्ट चैलेंज है, सीएफए रिसर्च चैलेंज है, जीरोधा वार्सिटी ट्रेडिंग कॉन्टेस्ट है, आईएएम फाइनेंस की केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स होती हैं, ये सब कंटिन्यू करता रहे भाई। तू समझ नहीं रहा है, मेरे को चाहिए तेरा बहुत स्ट्रॉन्ग रेज्यूम। पर्सनल फाइनेंस प्रोजेक्ट्स, जैसे कि मैंने मॉक पोर्टफोलियो क्रिएट कर दिया, लिंक्डइन पे ब्लॉग्स लिख रहा हूं मैं कंपनीज एनालाइज करके, है ना, एक बेसिक इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट बना रहा हूं प्रिपेयर करके। यू नीड टू अंडरस्टैंड, 3 चीजें हैं। सबसे पहले तो स्किल आइडेंटिफिकेशन की कौन कौन सी स्किल्स हैं, दूसरा उनको बहुत प्रैक्टिकली सीखना, ठीक है, एंड थर्ड वो सीखी हुई स्किल से कुछ बना के लोगों तक रीच आउट करना। तो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जॉब शेडोइंग, मेंटरशिप, रीच आउट टू योर एलुमनाइज, रीच आउट टू नाइस पीपल ऑन इन लिंक्डइन। आई एम ऑल्सो हियर, आई एम ऑल्सो देयर। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्डइन पे मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है? उनके साथ, लोगों के साथ बात करो, उनको बोलो। एंड सी, व्हेन यू आर टारगेटिंग फॉर एन इंटर्नशिप ना, डोंट फोकस योरसेल्फ ऑन मनी। जनरली बच्चा ये मिस्टेक कर जाता है कि सर वहाँ इंटर्नशिप तो काम तो बहुत अच्छा था, बट पैसा वो नहीं दे रहे थे, दे वांटेड मी टू वर्क फॉर फ्री। हाउ कैन आई वर्क फॉर फ्री? हाँ, तू तो $1000 पर घंटा चार्ज करता है ना, लोगों से काम करता है तब। भाई, फोकटी टाइम है तेरे पास, अब अगर कोई तेरा टाइम लेके तेरे को सिखा रहा है तो सीखना, क्या प्रॉब्लम है? पैसा कमाने के लिए तो इंटर्नशिप नहीं कर रहा ना, है ना, नॉलेज के लिए कर रहा है ना। पैसा कमाने के लिए तो जॉब करेंगे, जॉब फ्री में नहीं करेंगे, इंटर्नशिप तो फ्री में करेंगे, ठीक है? अपने को बहुत बहुत ज्यादा नेटवर्किंग चाहिए ब्रो। पता है, लिंक्डइन जो है ना, वो इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है, इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है जिसकी कोई हद नहीं। हम लोगों ने अभी एक 100 डेज चैलेंज लॉन्च किया था, इतने सारे लोगों ने उसको करा, एंड दोज हु हैव डन दैट, राइट, दे हैव सीन इनॉर्मस चेंज इन देमसेल्फ, ठीक है? तो ये नेटवर्किंग कैसे करना है, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है, आज से तैयारी शुरू कर सोशल मीडिया में, वेदर यू वांट टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, और वेदर यू वांट टू स्टार्ट योर लिंक्डइन प्रोफाइल, और एनीथिंग, द अर्ली यू स्टार्ट द बेटर इट इज। जितनी जल्दी तू स्टार्ट करेगा उतना बेहतर है। तो क्या करना है, सबसे पहले अपने को एक शार्प लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करना है, अपने कॉलेज के एलुमनाइज से कनेक्ट करना शुरू करना है सबसे पहले। उनको है ना एकदम पर्सनलाइज्ड कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो शॉर्ट में, उनको बताओ कि मैं फाइनेंस में इंटरेस्टेड हूँ, मैंने कॉलेज ज्वाइन किया है, मैं पढ़ रहा हूँ अभी, ठीक है? उनके बोलने के पहले उनकी पोस्ट के साथ एंगेज करो, बार बार जब आप लाइक करते हो, कुछ कमेंट लिखते हो, तो आपका नाम उनके नोटिफिकेशन में जाता है। कभी भी जब आप उनको डायरेक्ट मैसेज कर रहे हो ना, तो कभी भी उनसे डायरेक्टली जॉब मत मांगो, उनसे एडवाइस मांगो रादर, कि सर हाय, आई एम सेकेंड ईयर फाइनेंस स्टूडेंट एक्सप्लोरिंग इक्विटी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, वुड यू लव टू would love your advice on how to got your first role. Ask them for advice, not for the direct role. रोल तो सभी मांग रहे हैं, मना कर देगा,
ठीक है, अपने जो टारगेट रिक्रूटर्स हैं, जो फाइनेंस मैनेजर्स हैं, उन लोगों से कनेक्शन बनाओ, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, एचआर, मोतीलाल ओसवाल, राइट, ऑल दीज पीपल। अपने जो भी आप काम कर रहे हो, वेदर इट इज योर एनआईएसएम सर्टिफिकेट, वेदर इट इज योर फाइनेंशियल मॉडल, ठीक है, जो आप बनाओगे यूट्यूब पे देख के, वेदर इट इज योर म्यूचुअल फंड रिपोर्ट एनालिसिस रिपोर्ट, वेदर इट इज योर वन पेजर रिपोर्ट, वॉट एवर इट इज, वेदर इट इज योर मैनेजमेंट एनालिसिस रिपोर्ट, पोस्ट इट पब्लिकली, बिंदास पोस्ट करो, सब लोग देखते हैं भाई। ठीक है, इंटर्नशिप ग्रुप्स ज्वाइन करो, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लिंक्डइन पे हैं, टेलीग्राम पे हैं, जो फाइनेंस करियर के बारे में अपडेट देते रहते हैं, है ना। किसी से भी डायरेक्टली मैसेज मत करना कुछ मांगने के लिए कि सर हाय, जैसे आज ही कनेक्शन हो और आज ही आपने उसको मैसेज डाल दिया कि हाय सर मेरे को इंटर्नशिप दे दो, ऐसे भीख नहीं मांगनी। पहले अपनी रिलेशनशिप इनकलकेट करेंगे, उसके बाद जब टाइम सही आएगा ना, तब अपन इन लोगों को रीच आउट करेंगे। तो अभी अपने को क्या करना है इतने टाइम में, ठीक है, सबसे पहले अपने को पैनिक नहीं करना है, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। अभी 3 साल 4 साल है, लर्निंग पे फोकस करेंगे, जॉब टाइटल पे फोकस नहीं करेंगे। किस जॉब में कितने लाख का कितने करोड़ का पैकेज मिलेगा भाई, तू मान मेरी बात, दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू विथ योर सेल्फ, दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब जस्ट बिकॉज इट पेज यू वेल। तेरी जीवन झंड है आगे, लिख के ले लेना मेरे से, ठीक है। फाइनेंस जो है वो दो चीजें मांगेगा आपसे फ्यूचर में, एक क्यूरोसिटी और एक कंसिस्टेंसी। ट्रस्ट में आपका भी टाइम आएगा, बस प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, ये दोनों चीजें बहुत स्ट्रांग रखना, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले एक फाइनल रोड मैप, अपनी यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट है द वैल्यूएशन स्कूल चैनल पे, आप यहाँ नोट कर लीजिए आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट विथ NISM 8, देन लर्न financial modeling, then NISM 15, then mutual fund analysis, then management analysis, then one pager report, है ना। और इन सब के साथ वीकली बाजार टॉक्स साथ में, ये तो है, ये तो यूट्यूब पे देख रहे हो आप, ठीक है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे डेली फाइनेंस न्यूज हम कवर करते हैं, ठीक है, वो आप जरूर ज्वाइन करना। सब स्टैक पे हमारा टीवीएस वीकली का न्यूज़लेटर है, कोई ना कोई बढ़िया इवेंट कवर होता है, इतना शानदार, मतलब वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन इकोसिस्टम ब्रो, जहां भी जाओगे हमें पाओगे, वैसी चीज है ना। लिंक्डइन पे, लिंक्डइन पे जो टीवीएस का पेज है, वहां पर आप फाइनेंस के कॉन्सेप्ट सीख सकते हो डेली बेसिस पे, ठीक है। लिंक्डइन पे जो मेरा पर्सनल पेज है पार्थ वर्मा का, ठीक है, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वैसे इन सब की लिंक मैं डिटेल में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइडिया ये है कि बिना जेब में से अब एक भी रुपया खर्च करे, अगले 3 महीने 6 महीने मन लगा के फाइनेंस सीखना है अच्छे से, ठीक है। अगर लगता है कि नहीं ये मेरे लिए बना है, तब फिर आगे अपन बात करेंगे, ठीक है। और अगर लगता है कि मेरे लिए नहीं बना है, मैंने देखा पढ़ के देखा फाइनेंस नहीं समझ में आ रहा है, तो भी मेरा पर्पस पूरा हो गया। बिकॉज पर्पस इज नॉट कि जबरदस्ती आपको फाइनेंस प्रोफेशनल बना दूं, पर्पस इज कि आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाए कि आप करना क्या चाहते हो। आई होप आप इस जर्नी को बहुत सिंसियरली लोगे, मैं आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है। बट आप लोगों को एग्जीक्यूशन करना है, आपकी लाइफ है ब्रो, एक बात ध्यान रखना, आपको ही इसके लिए काम करना पड़ेगा, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, अगर आप नहीं मेहनत करोगे ना, तो कोई दूसरा तो पीछे से कर ही रहा है, वो करते आपसे आगे निकल जाएगा। और वो पापा मम्मी के काम वाली बात याद रखना, आप जितनी ज़्यादा मक्कारी कर दी आपने, उतने नंबर ऑफ डेज पेरेंट्स को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। 12th क्लास है, सब चीज़ों को साइडलाइन करो, हर चीज़ लाइफ में फिर से मिल जाती है। 12th आपने क्लियर कर लिया है, ठीक है। अब जो टाइम है, अब वो आपको अपने करियर पे ध्यान देना है, आपको अपना करियर संवारना है। ट्रस्ट मी, आज से 10 साल बाद, है ना, जब आप 28 26 28 27 28 के हो जाओगे, तब है ना, कोई दोस्त कुछ भी काम नहीं आएगा,
दुनिया आपको सिर्फ एक ही तराजू में नापेगी, दैट हाउ सक्सेसफुल यू आर। And for the society right now, the definition of being successful is being rich, being make more money, right? तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी है। मैं आप लोगों के साथ हूँ, बट आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप खुद के साथ हो। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।